हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अबाउट भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूण कोश के अंदर जब निषेचन कंप्लीट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद में एक तो बन जाता है उसके अंदर एंडोस्पर्म और दूसरा बन जाएगा जाइगोट मतलब युग्मनज। ठीक है, भ्रूणपोष और युग्मनज दो चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सपोज करो हमारा यहाँ पर क्या है, युग्मनज बन गया। ठीक है, जो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन से, वास्तविक जो निषेचन था हमारा उससे बना था, और इससे हमारा क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष बन जाएगा। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमीट था, दूसरा नर युग्मक था, उसके साथ में द्वितीय केंद्रक मिलकर ये क्या बनाते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये भ्रूणपोष जो है वो पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये कितने प्रकार का होता है, आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो भ्रूणपोष है वो किस से बना था, दोबारा से रिकॉल करते हैं, तो हमारा जो दूसरा नर युग्मक था और पौधे के अंदर जो द्वितीयक केंद्रक था, उनके मिलने से क्या बना था, ये भ्रूणपोष बना था। ठीक है, तो ये भ्रूणपोष जो है इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, 3n इसकी कंडीशन रहती है। ओके, पहली बात तो ये है। उसके बाद है कि इसके जो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, तो 3 प्रकार का हमें ये देखने को मिलता है। पहला जो प्रकार होता है उस प्रकार को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि केंद्रीयक भ्रूणपोष। ठीक है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी कि कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल भ्रूणपोष, उसको इंग्लिश में भी हेलोबियल बोला जाता है। ठीक है, तो तीनों प्रकार हम जो हैं आज डिटेल में करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके इसी केंद्रीयक भ्रूणपोष की यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें, तो इस पिक्चर से देखो, हमारा एक साइड पर जो युग्मनज है, ठीक है, जाइगोट जो है वो अपनी वृद्धि तो करता ही रहेगा। ठीक है, जो ये भ्रूणपोष का कोशिका है, भ्रूणपोष की कोशिका जो है ये क्या करती है, इसका जो है पहले कोशिका विभाजन चलता है, जो समसूत्री विभाजन होगा। इसके विभाजन से क्या होगा, 1 से 2 केंद्रक बनेंगे, ये 2 आगे चलकर 4 केंद्रक बनाएंगे, 4 केंद्रक आगे चलकर 8 बनाएंगे। इस तरीके से बहुकेंद्रकीय कोशिकीय अवस्था जो है वो इसके अंदर बन जाती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये एकदम क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री केंद्रक इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्री केंद्रक बन जाते हैं, तो दूसरी अवस्था में इसके अंदर क्या चलता है कि ये जितने भी सारे के सारे केंद्रक हैं, ये सारे के सारे केंद्रक क्या करते हैं, ये इसकी बिल्कुल जो किनारे वाली जगह होती है उन जगह में आकर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि इसके सेंटर के अंदर जो है वो क्या रह जाता है, सेंटर के अंदर इसके क्या रह जाता है, ये स्पेस रह जाता है सारा। ठीक है, और सारे केंद्रक जो एकदम फ्री न्यूक्लियस होते हैं वो सारे के सारे साइडों पर इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीयक भ्रूणपोष। ठीक है, और ऐसा भ्रूणपोष जो है वो लगभग 56% जो है पौधे हैं, जितने भी कुल के पौधे हैं उनके अंदर 56% जो अमाउंट होता है वो इसी प्रकार के केंद्रीयक भ्रूणपोष का होता है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा मिलता है ये। दूसरी बात ये कि आप सभी ने कोकोनट, नारियल देखा है, ठीक है। तो नारियल पानी जो है सेहत के लिए अच्छा होता है, कोकोनट वाटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो वो नारियल पानी है, वो नारियल पानी भी असल में क्या होता है, वो भी एक भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। कैसे है, सपोज करो ये जो है हमारे पास में नारियल है, ठीक है। ये नारियल की जो है आप देखते हो खाने वाली जो इसकी जिसको आप गिरी भी बोलते हो, है ना, वो होती है। और इसके अंदर क्या होता है, वो सारा लिक्विड होता है, कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर। तो ये जो कोकोनट वाटर है, ये नारियल जो पानी है, ये नारियल पानी असल में क्या होता है, असल में ये भ्रूणपोष होता है। लेकिन ये भ्रूणपोष नारियल में जो है वो तरल अवस्था में मिलता है, ठीक है। किस अवस्था में मिलता है, तरल अवस्था में मिलता है। तो यहाँ पर नारियल के अंदर हमें तरल भ्रूणपोष देखने को मिलता है, ठीक है जी। इसके अंदर मिलता है लिक्विड एंडोस्पर्म। तो ये उदाहरण जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। समझ में आया? तो ये पहला प्रकार है। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रकार इसका। दूसरा प्रकार जो होता है भ्रूणपोष का, उसको बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इसके जैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, इसमें क्या होगा कि शुरुआत का जो हमारा क्या है एम्ब्रियो है, वो तो ऊपर की साइड रहेगा ही रहेगा। हमने सिर्फ इस भ्रूणपोष की बात करनी है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर केंद्रक होता है इसका, ये केंद्रक क्या करता है, ये केंद्रक पहले तो अपनी जो है वो विभाजन करेगा, डिवीज़न करेगा। विभाजन करने के बाद में क्या होता है कि ये अपने ऊपर क्या करता है, एक परत चढ़ा लेता है, कवरिंग चढ़ा लेता है, ठीक है। अब ये वाला फिर से डिवाइड करेगा, तो ये आगे चलकर दो और बनाता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सेल्स डिवाइड करके क्या बना लेते हैं, ये लंबे लंबे सेल बना लेते हैं, कोशिकाएं बना लेते हैं, ठीक है। तो युग्मनज और ये नीचे सारी की सारी कोशिकाएं जो हैं वो हैं भ्रूणपोष की एंडोस्पर्म की, एंडोस्पर्म सेल्स, भ्रूणपोष कोशिकाएं। इस प्रकार का जो होता है वो कोशिका भ्रूणपोष कहलाता है, ठीक है। तीसरा और लास्ट जो है भ्रूणपोष का प्रकार, उसको बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। इंग्लिश और हिंदी में इसका जो है ऐसे ही सेम नाम है। तो इसको अगर हिंदी में भी आप लिखोगे तो ये इसी प्रकार से हेलोबियल लिखा जाएगा। और हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है, ये इन दोनों का क्या होता है, ये जो हमने दो करे हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय और केंद्रीय भ्रूणपोष, इन दोनों का होता है मिक्सचर। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये इन दोनों का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। अब मिक्सचर रहता है तो इसका मतलब है कि इसके कुछ केंद्रक वो तो कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, और कुछ जो हैं वो इस तरीके से सेंटर की जगह खाली छोड़कर क्या हो जाएंगे, फ्री कंडीशन में पड़े होंगे, ठीक है। तो इसका जब विभाजन चलता है कोशिकाओं का, तो इसकी क्या होती हैं, कुछ तो नीचे वाले जो हैं वो इस तरीके से कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वो ऐसे ही सेंटर के अंदर क्या करते हैं, सेंटर की जो जगह होती है उसको खाली छोड़कर, और बाकी जो हैं वो इसके साइड में ये फ्री न्यूक्लियस हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एंडोस्पर्म को क्या बोलते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं। जो हेलोबियल कुल होता है, ठीक है, हेलोबियल जो फैमिली होती है, उसके पौधों के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। तो तीन प्रकार का ये एंडोस्पर्म होता है, भ्रूणपोष होता है। अब इसका जो काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। तो कार्य देखो इसका बिल्कुल सिंपल, एक ही मेन अगर बोले फंक्शन होगा
मेन फंक्शन देखो क्या है इसका एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन है कि ये जो ग्रो कर रहा युग्मनज होता है हमारा, वृद्धि कर रहे युग्मनज को पोषण प्रदान करने का होता है, पोषण प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वही चलकर तो आगे नया पौधा तैयार करेगा ना, ठीक है। बीज के अंदर हमारा सीड बनता है, बीज बनता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर देखेंगे। बीज के अंदर क्या होता है, हमारा युग्मनज होता है, ठीक है। तो वो बीज के अंदर जब युग्मनज अपनी ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, तो उसकी वृद्धि के लिए ये जरूरी होता है, कौन जरूरी होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं जो है द्विबीजपत्री पौधों की बात करता हूं, तो द्विबीजपत्री पौधों के अंदर ये भ्रूणपोष हमारा जो है वो मैंने कहा था ट्रिपलॉइड कंडीशन में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे, तो उसके अंदर इसकी जो अवस्था है वो एक गुणित होती है, मतलब वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, मतलब उनका भ्रूणपोष जो है वो क्या होगा, हैप्लॉइड कंडीशन का रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने जरूर याद रखनी है। फंक्शन इसके पता ही है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को ये वृद्धि कर रहे युग्मनज को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि अब इसके बाद जो हमारा बीज बनता है, तो बीज जो है वो किस प्रकार का होता है, कैसे बनता है, ठीक है, और उसके अंदर जो है इसकी युग्मनज की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से चलती है।